हम्म, तो आज हमारा है चैप्टर 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया जिसमें हमने कोशिका के बारे में जाना था कि कोशिका का इतिहास क्या है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट कोशिका क्या है, जंतु कोशिका पादप कोशिका क्या है। यानी कि हमने कोशिका का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब हम ये जानते कि कोशिका के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम वैसे ही कार्य करती है जैसे कि अगर हम बैलून लेते हैं और उस बैलून के अंदर काफी कुछ सामान डाल देते हैं और वो उसके अंदर एक पानी पानी भी भर देते हैं बैलून के अंदर। तो वो क्या है, जो बैलून की जो लेयर होती है उसके अंदर जो मटेरियल्स पड़े रहते हैं एक कवरिंग की तरह बैलून कार्य करता है। इसी तरीके से जो हमारी बॉडी होती है उसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं और कोशिकाओं में बाहरी कवरिंग होती है और उस कवरिंग को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि आप देखो यहाँ पे एनिमल सेल मैंने लिया है। तो ये एनिमल सेल का मतलब एक कोशिका है, ये एक कोशिका को हमने बताया जो कि जंतु की कोशिका है, एनिमल सेल है। तो ये देखो बाहर जो कवरिंग है, ये जो बाहर कवरिंग दिख रही है इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली में बाउंड्री के कार्य करती है कि कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है, ये न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सेंट्रियोल्स और दूसरे जो है ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो चारों तरफ एक कवरिंग से घिरे रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली सभी प्रकार की कोशिकाओं को घेरे रहती है और ये प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका सभी में पाई जाती है ना। ये भौतिक रूप से कोशिका द्रव्य को उसके चारों ओर के वातावरण से उसको पृथक करती है ना। जो कोशिका झिल्ली होती है वो दूसरे वातावरण से उसको पृथक करती है, पतली, लचीली एवं डायनेमिक होती है ना। इसको एक सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि कोशिका के अंदर क्या होता है कि कौन सी चीज है आए, कौन सी चीज नहीं आए। ये ऐसा है कि मतलब जो को भी इसकी जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारी कोशिका के अंदर आनी चाहिए वो क्या करते हैं, उसको आने देती है प्लाज्मा झिल्ली। और जिन चीजों को बिल्कुल नो एंट्री है करते हैं तो वो उनको नहीं आने देती है। ठीक है, तो ये अत्यंत पतली होती है, लचीली होती है और बहुत ही मतलब एक सिलेक्टिव परमेबल कहती है। इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है लेकिन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है। मतलब सारी चीजें इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती हैं, जो हम इस बॉडी के लिए आवश्यक होती हैं उन्हीं को ये अंदर करने देती है। ये लिपिड, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट के अणुओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ये विभाजन आपने अणुओं का कोशिका के अंदर आने और कोशिका को बाहर जाने की क्रिया का नियमन करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं वह झिल्ली जो कि कोशिका द्रव और बाहरी वातावरण के मध्य आयनिक सांद्रता के अंदर सांद्रता को बनाए रखती है। जैसे कि अभी कोशिका कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, कोशिका कंसेंट्रेशन एकदम नॉर्मल है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य होता है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली एक मोटे रक्षात्मक आवरण के बनाती है। ठीक है, लेकिन कुछ जंतु कोशिकाओं में इसके बाहर ग्लाइकोकैलिक्स ग्लाइकोकैलिक्स नाम का आवरण पाया जाता है, या इसको सेल कोट भी कहते हैं। प्लांट कोशिका में एक मोटे रक्षात्मक आवरण के रूप में पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली। और जंतु कोशिका में जो है ना, ये जो कोशिका इसके बाहर एक ग्लाइकोकैलिक्स नामक सेल वॉल जो पाई जाती है, सेल कोट पाई जाती है, एनिमल सेल में पाई जाती है। देखो, एक तो इसके लगता है प्लाज्मा झिल्ली को सी नगेली तथा सी केनर नाम के जो वैज्ञानिक ने है सबसे पहले इसको प्लाज्मा झिल्ली को क्या कहते, पहले इसको प्लाज्मा लेमा वर्ड दिया। क्या कहा कि प्लाज्मा झिल्ली को पहले हम क्या कहते थे, इसको प्लाज्मा लेमा कहते। एक ऐसा किसने बोला था, ऐसा बताया था एक वैज्ञानिक थे, कोसी नगेली, है ना। इनके साथ एक और वैज्ञानिक थे सी कैमर। इन्होंने जो है 1931 में इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा का नाम दिया गया है। हम बहुत ही डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको इसमें जो भी आपको लगे वो तो आप याद रखो, इसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको अगर याद रहेंगे तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे।
इसके अतिरिक्त इसे हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बायो मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी इसके नाम से भी ये जानी जाती है। अधिकांश आधुनिक वैज्ञानिक इस झिल्ली के लिए प्लाज्मा झिल्ली शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ज्यादातर कौन यूज किस वर्ड का यूज किया जाता है? इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। अगर हम इस प्लाज्मा झिल्ली को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, ये तो सब बाहर के इसके कैरेक्टरिस्टिक होती है। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंदर आने देती है और सारे कोशिकाओं को एक जगह एकत्रित करके रखती है, नहीं तो पूरे ही इधर उधर सारे बिखर रहते हैं। ठीक है, तो इसकी मेन फंक्शन है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें, अगर हम इसको प्लाज्मा झिल्ली को एक माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन को देखने से प्लाज्मा झिल्ली एक ट्रोब्लास्टिक लेयर होती है। इसमें 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है ना? ये झिल्ली होती है जो हमको एक जैसी दिख रही है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये क्या होती है? ऐसा लगेगा कि ये 3 झिल्लियों से बन करके एक झिल्ली होती है ना? तो बाहर की जो लेयर होती है ना, 3 झिल्ली में जो बाहर की लेयर होती है, ये जो होती है प्रोटीन की बनी होती है। मान लो ये यहाँ पे झिल्ली अगर हम बनाए, है ना, तो झिल्ली बनाते समय हम अगर 3 लेयर बनाए, है ना, तो 3 लेयर में जो है ना, आपको यहाँ पे जो बाहरी लेयर होगी वो काहे की बनी होगी? प्रोटीन की लेयर बनी होगी। ठीक है, सबसे बाहरी लेयर। और इसके अलावा इसमें जो इनर डेंस लेयर होती है, ये जो होती है, ये जो है ना, ये भी प्रोटीन की बनी है। मतलब 3 लेयर, 1 2 3, तीनों को कॉम्पैक्ट एक जगह है। तो सबसे बाहरी लेयर होती प्रोटीन की बनी होती है और ये 20 एंगस्ट्रॉम जो होती है इसकी मोटाई होती है। इसके बाद अंदर वाली लेयर होती है, वो जो होती है ये भी 20 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है और ये भी प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है ना? तो हम ये जान रहे हैं कि ये प्रोटीन से बनी होती है। और जो बीच की लेयर होती है, अभी हमने क्या पढ़ा? अगर हम ये करें कि 3 लेयर है ना, 3 लेयर, जैसे ये देखो, हम आपको बताएं, ठीक है, इसमें देखें तो एक जो ऐसे, अगर मान लो ये हम यहाँ पे अगर देखें, एक सेकेंड, हाँ देखो यहाँ पे जो है, ये ये जैसे है आपका, आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, एक मिनट में देखती हूँ इसमें। एक ये बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मान लो ये आपकी, आप लोगों को शायद दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखते हैं। ये ऐसे है ना, ये ऐसे मान लो है एक, है ना, तो ये मैंने कहा था ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर है, मान लो ये, तो ये थोड़ा सा पेन अपन का प्रॉपर चल नहीं रहा है, लेकिन हम इसको समझने के हिसाब से अगर देखें, एक लेयर हो गई और इसी तरीके से इसमें ये थर्ड लेयर हो गई, है ना? इसमें ना क्लियर बन नहीं पा रहा है, देखते हैं, राइट? तो ये, तो बाहर वाली लेयर हो गई, ये प्रोटीन की बनी होती है बाहर वाली लेयर। फिर इसके बाद अंदर वाली जो लेयर हो गई, ये भी प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन जो मिडिल वाली लेयर होती है, बीच की लेयर जो होती है ना, जो बीच की लेयर होती है, ये हमारी किसकी बनी होती है? ये हमारी बनी होती है लिपिड की। ये हमारी किसकी बनी होती है? लिपिड की। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर इसको कहते हैं। ठीक है, तो मिडिल लेयर होती है, ये 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये क्या होती है? 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। और बाकी जो लेयर्स होती हैं वो कितनी लेयर की होती हैं? ये होती हैं आपकी 20 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपके चित्र में आप लोग देख सकते हैं। जो आपको लेयर बनाई है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें है ना, थोड़ा सा मैं से थोड़ा इंडिकेट कर देगा आपको। ये भी एंगस्ट्रॉम की ये भी बनी होती है, राइट? हाँ, चलो इसको तो अपन वो कर देते हैं। तो ये है आपका, इसके बाद जो है ना, प्रोटीन स्तरों के मध्य फास्फोराइड बनी होती है, जिसमें क्या नाम ये हो गया। अब देखो, अगर हम देखें इसकी बात जो है ना, तो इसमें जो क्या होती है, ये एक तरह से मतलब ये इसका जो नेचर होता है प्लाज्मा झिल्ली का, जो बाहरी झिल्ली होती है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर की होती है। कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक नेचर। हाइड्रोफिलिक का वर्ड क्या होता है? कि इसका मतलब होता है कि ये
वाटर लविंग होता है। क्या होता है? ये वाटर लविंग होता है। वाटर से इसको कांटेक्ट, क्योंकि कांटेक्ट में रहती है भाई। साइटोप्लाज्म जो है वो एक लिक्विड पदार्थ है। प्लाज्मा प्लाज्मा जो झिल्ली के अंदर जो है लिक्विड पदार्थ है, और इसके सेल के बाहर जो है, तो बाहर से इसका जो है ना कौन सा लेयर होते हैं, इसको कहते हैं पोलर या हाइड्रोफिलिक लेयर, जो पानी से कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होती है, राइट। आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली की लिपिड की बनी पतली परत होती है। और ये प्लाज्मा झिल्ली की जो है ना, इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, लेसिथिन पाया जाता है, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, ये जो हमने बताया ना, देखो ये एक क्या है, इसको जो है ना, अभी आप अपन देखो तो, है ना, तो ये कई लोगों ने अपने वो दिए हैं, है ना। इट इज सिलेक्टिव मेमोरी परमेंट दैट कंट्रोल्स द एंटी नेक्सर ऑफ सब्सटेंस, इट इज आल्सो कॉल्ड द फ्लूइड मोजेक मॉडल। अच्छा, ये जो एक तरह से जो मॉडल बन के आता है, इसको फ्लूइड मोजेक मॉडल भी कहा जाता है, राइट। इसके बाद जो है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स प्रोटीन, और ये जो क्या होती है, लिपिड से, प्रोटीन से की बनी होती है, और इसको प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, ये हम आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद जो है, दो वैज्ञानिक आएंगे, ओवरटर्न मॉडल, ओवरटर्न मॉडल, और जो है क्या कहते हैं, गार्टर एंड गेंडर मॉडल। अच्छा, ओवरटर्न मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक समझ सकते हैं कि कॉटर नाम के जो वैज्ञानिक थे, ओवरटर्न नाम के, इन्होंने क्या, प्लाज्मा झिल्ली लिपिड की पतली परत बनी होती है, और ये प्लाज्मा झिल्ली में लिपिड की परत पाई जाती है। इस परत में कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो बस सिंपल, आप ऐसे मैं बता दे रहे, आप इसको समझ लो, सुन लो बस। फिर दूसरे वैज्ञानिक गॉटर एंड गेन, आपकी चूंकि बुक में भी ये दिया गया है, तो मैं थोड़ा सा समराइज में आपको बता देती हूँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप सुन सकते हैं। गॉटर एवं गेटर मॉडल, इस लिपिड को लीफलेट मॉडल भी कहते हैं। इसके अनुसार प्लाज्मा झिल्ली में फॉस्फोलिपिड मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका गॉटर एंड गेटर मॉडल। ठीक है, फिर इसके बाद जो है आपका, जो 1935 में प्लाज्मा झिल्ली को आणविक संरचना को समझाने के लिए मॉडल प्रस्तुत किया था। इस मॉडल को लाइपोप्रोटीन मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद जो है, हम अगर बात करें तो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो इसमें आउटर लेयर होता है, हमने अभी बताया 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, इनर लेयर 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, और जो मिडिल लेयर होती है उसकी होती है 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओवरटर्न ये आपको बता चुके, ओवरटर्न मॉडल 19 मोनोलेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स, गार्टन ग्रैंडर मॉडल 1926। आप जो है ना, इसे देख करके जो मैंने बताया है, आप इसको देख के आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी आपको हम इससे बना सकते हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए कि हिंदी में चाहिए, तो मैं हिंदी में भी इसको बना के दे सकती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि हम हिंदी में हमको चाहिए, तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स अगर चाहें तो इंग्लिश में तो है ही, अगर आपको लग रहा है तो हिंदी में भी हम प्रोवाइड करा देते हैं। डेनिली एंड डेविडसन मॉडल 1935 में सैंडविच मॉडल कहते हैं, लिपिड बाइलरी सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद जो है, डायग्राम्स इंक्लूडेड क्या है, सैंडविच मॉडल शोइंग लिपिड बाइलरी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, फॉस्फेटेड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर विद हाइड्रोफिलिक हेड, यानी कि जो बाहर की जो होती है ना, प्लाज्मा झिल्ली का बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है, वो पोलर नेचर होती है, और इसको कहते हैं कि पानी लविंग होती है, वाटर लविंग होती है, और अंदर वाला स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक होती है, जिसको नॉन पोलर टेल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें, तो ये हमारा चित्र है ना। चित्र में देखो, अगर हम देख सकते हैं, देखो जैसे मैंने बताया कि ये जैसे पूरा आपका क्या है ना, ये सैंडविच मॉडल जैसे बताया था हमने, तो सैंडविच मॉडल में आपका जो है क्या है, कि ये देखो, ये बाहर की तरफ ये जैसे ये दिख रहे हैं ना आपको, ये है ना, और इसी तरीके से ये नीचे दिख रहे, तो मतलब दोनों तरफ तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। एक ही मॉलिक्यूल्स, जैसे आपको जो ऑरेंज ऑरेंज कलर के दिख रहा है, हेड जैसे, ये क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है दोनों साइड, और बीच में जो लेयर है, जिसमें जो गैप है, लिपिड बाइलेयर लिखा हुआ ना, तो ये इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। सैंडविच मतलब कि इस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच में लिपिड बाइलेयर है, तो मतलब दो प्रोटीन्स के बीच में लिपिड है, इस तरह से इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कि इस तरह इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब इस तरह से ये जो है इस बनी होती है। अगर हम इसको देखो बेटा, ये देखें कि ये जो हमारा है, अगर हम एक प्लाज्मा झिल्ली की अगर हम पूरा स्ट्रक्चर को ऐसे देखें, तो जो बाहर वाला, इसको हाइड्रोफिलिक एंड या पोलर एंड कहते हैं,
फिर इसको नीचे वाले को कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर एंड कहते हैं, और बीच में कहते हैं ग्लिसरॉल, है ना। तो ये हमारा एम्फीपैथिक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर के रूप में हम इसको जानते हैं। अब देखो, अभी आपका प्लाज्मा झिल्ली का हमने एक एक क्या ना इंट्रोडक्टरी चीजें बताई हैं, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे के जो है बारे में डिटेल्स बताएंगे। अगर आप कहोगे इस पे पीडीएफ नोट्स और वो सारा हम प्रोवाइड करा देंगे हिंदी में भी। ओके, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।